नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 166, देवता मरुदगण। तो चलिए शुरू करते हैं। हे मरुतो, मैं तुम्हारे प्राचीनतम महत्व का इसलिए वर्णन कर रहा हूँ कि तुम यज्ञ वेदी पर शीघ्र आकर यज्ञ संपन्न कराओ। हे गमन के समय विशाल ध्वनि करने वाले एवं समस्त कार्य करने में समर्थ, तुम्हारे यज्ञ स्थल में आते ही समिधाओं की ज्वाला उसी प्रकार महती हो जाती है जिस प्रकार तुम रण में अपना पराक्रम दिखाते हो। प्रिय पुत्र के समान मधुर हव्य धारण करने वाले एवं यज्ञों में रक्षा करने में प्रवृत्त मरुदगण प्रसन्नचित्त होकर क्रीड़ा करते हैं। नम्र यजमान की रक्षा के लिए स्वाधीन शक्ति वाले एवं यजमान को कभी कष्ट न पहुंचाने वाले रुद्रपुत्र मरुदगण आते हैं। हवि देने वाले जिस यजमान की आहुति के कारण प्रसन्न सबके रक्षक एवं मरण रहित मरुदगण अधिक मात्रा में धन देते हैं, उसी यजमान के हितकारी सखा के समान मरुदगण सारे संसार को सुख रूपी जल से भली भांति खींचते हैं। हे मरुतो, तुम्हारे घोड़े अपनी शक्ति के द्वारा सारे संसार का भ्रमण करते हैं। वे सारथी के बिना ही तेज चलते हैं। तुम्हारी गति इतनी विचित्र है कि तुम्हारे चलने से समस्त प्राणी और अट्टालिकाएं उसी प्रकार कांप उठती है जिस प्रकार कोई युद्ध में उठी हुई तलवार को देखकर कांपता है। शीघ्र गति वाले मरुदगण जिस समय पर्वतों एवं गुफाओं को गुंजाते हैं अथवा मानवों के कल्याण हेतु पर्वतों की चोटियों पर चढ़ते हैं, उस समय तुम्हारे गमन के कारण समस्त वनस्पतियां डर जाती है। और जिस प्रकार रथ पर बैठी स्त्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसी प्रकार उड़कर दूर पहुंच जाती है। हे विशाल शक्ति संपन्न मरुतो, तुम शोभनचित एवं हिंसा रहित होकर हमारी सुबुद्धि को बढ़ाओ। जिस समय तुम्हारी चलते हुए दांतों वाली बिजली बादलों को प्रकाशित करती है, उस समय यह तलवार के समान पशुओं का नाश करती है। अविरत दान वाले, नाश रहित धन वाले, सकल शत्रुनाशक एवं यज्ञों में भली प्रकार स्तुति पाने वाले मरुदगण यज्ञ में अपने मित्र इंद्र की अर्चना करते हैं, क्योंकि वे शत्रुनाशक इंद्र के पूर्वकृत वीर कर्मों को जानते हैं। हे महान तेजस्वी एवं शक्तिशाली मरुतो, जिस मनुष्य को तुमने कुटिल स्वभाव वाले पाप से बचाया है एवं पुत्र पौत्रादि की पुष्टि से संबंधित निंदा से रक्षा की है, उसका पालन अगणित भोग वस्तुओं द्वारा करो। हे मरुदगण, तुम्हारे रथों पर समस्त कल्याणकारी वस्तुएं रखी हुई है। तुम्हारी भुजाओं में एक से एक शक्तिशाली अस्त्र वर्तमान हैं। सभी विश्राम स्थानों पर तुम्हारे लिए खाने की वस्तुएं उपस्थित है। तुम्हारे रथों के पहिए धुरियों के साथ घूमते हैं। मानवों का कल्याण करने वाली अपनी भुजाओं में मरुदगण कल्याणकारी अनंत पदार्थ धारण करते हैं। उनके वक्ष स्थलों पर कांतिमयी एवं स्पष्ट दिखने वाले स्वर्ण आभूषण, कंधों पर श्वेत मालाएं, वज्र के समान आयुधों पर छुरा एवं पक्षियों के पंखों के समान शोभा धारण करते हैं। महान महिमा मंडित विस्तृत ऐश्वर्य वाले, आकाश के नक्षत्रों के समान दूर से प्रकाशित प्रसन्न सुंदर जिह्वा वाले, मुखों से शब्द करने वाले, स्तुति संपन्न एवं इंद्र के सहायक मरुदगण हमारे यज्ञ में पधारे। हे शोभन जन्म वाले मरुतो, तुम्हारा महत्व एवं दान अतिथि के व्रत के समान अविच्छिन्न है। तुम जिस पुण्यशील यजमान के लिए इष्ट धन देते हो, उसके प्रति इंद्र भी कुटिलता नहीं करते। हे मरुदगण, हमारे प्रति तुम्हारी प्रसिद्ध मैत्री अतीत काल में भी थी। तुम लोग हमारी स्तुतियों की भली भांति रक्षा करते हो एवं श्रद्धालु यजमान के यज्ञ के नेता बनकर उसके मन की बात जान लेते हो। हे वेगवती मरुतो, तुम्हारे महान आगमन के पश्चात हम दीर्घ काल तक चलने वाला यज्ञ आरंभ करते हैं। तुम्हारा आगमन हमारे लोगों को युद्ध में विजयी बनाता है। इस प्रकार के यज्ञों द्वारा मैं तुम्हारा उत्तम आगमन प्राप्त करूं। हे मरुतो, आहार के योग्य अंद्राय कवि का यह स्तुति समूह तुम्हारे लिए है। यह स्तुतिकर्ता की शरीर पुष्टि की कामना से तुम्हें प्राप्त होती है। हम भी इसके द्वारा अन्य बल एवं दीर्घ आयु प्राप्त करें। यहाँ पर सूक्त नंबर 166 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।